मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म दिवस था। इनका जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया में हुआ था। इनके पिताजी धूसर पासवान दरभंगा महाराज के काझा कोठी में एक मजदूर सिपाही के रूप में उनके कचहरी में कार्यरत थे। भोला पासवान शास्त्री एक मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राजनेता थे। इनको 3 बार मुख्यमंत्री बनने का बिहार में सौभाग्य बना। लंबी अवधि तक तो इन्होंने कार्य नहीं किया, लेकिन कुछ महीना, कुछ दिन और 1 वर्ष के लिए बाद में ये मुख्यमंत्री बने। 68 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जन क्रांति पार्टी, जनसंघ और निर्दलीय के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बने थे और इनके पास 17 विधायक था। ये न सिर्फ बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, बल्कि भारत के भी पहले दलित मुख्यमंत्री थे। पूरे भारत में जो राज्य है, उसमें से राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ये काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका संघर्ष भी उतना ही ज्यादा था। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। 5 बार विधायक रहे और फिर इनको राज्यसभा सदस्य होने का भी अवसर लगा। भारत जब आजाद हुआ 1952 में पहली बार जब चुनाव हुआ, तो श्री बाबू के सरकार में भी ये काबीना मंत्री थे। उससे पहले इन्होंने जिला परिषद के रूप में 1938-39 में कार्य करने का काम किया। इंदिरा गांधी सरकार में 1973 में ये सहकारिता मंत्री थे। सभी दलों में इनकी लोकप्रियता एक समान थी। मूलतः ये कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस संगठन फिर अन्य लोगों के समर्थन से भी ये मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री के गांव बैरागाछी पूर्णिया में आज भी इनको रहने के लिए घर नहीं है। यह ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पेड़ के नीचे कैबिनेट की बैठक बुला लिया करते थे और फूस के घर में रहा करते थे। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक खुद को बेईमानी से दूर रखने के कारण बिहार की राजनीति में इन्हें विदे भी कहा जाता है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जब ये 1971 में मुख्यमंत्री थे और बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर केस हो गया और उसमें 22 नवंबर 1971 को 14 आदिवासी संथाली का नरसंहार हुआ और ये मुख्यमंत्री थे,
गंभीर रूप से परिचित होने के बावजूद इन्होंने ईमानदारी से उस नरसंहार का जांच करने का आदेश दिया। और ये उनके पूर्णिया जिले की ही घटना थी। ये कभी किसी के दबाव में नहीं आए और पहली बार 22 मार्च 1968 को बिहार के दलित मुख्यमंत्री बने। इनकी छवि इतना प्रखर था कि 78 में जब कांग्रेस से अलग 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत संशोधित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का भोला पासवान शास्त्री को पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यह इस बात को दर्शाता है कि अपने पार्टी से अलग इनकी कितनी मजबूत छवि थी। लेकिन कई वर्षों तक विधायक रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इनको रहने के लिए घर नसीब नहीं हुआ। इनकी ईमानदारी इतना सर चढ़ के बोलता था। ये पुराने पीढ़ी के नेता थे। बाद में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा भी इनको शास्त्री की उपाधि दी गई। इस प्रकार भोला पासवान शास्त्री जो भी दायित्व जिस समय दिया गया काफी रुचि लेकर कार्य किया। 1971 में जब मुख्यमंत्री थे और उसी समय मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ था और इनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुंगेरी लाल आयोग ने अपना रिपोर्ट तैयार करने का काम किया। मुंगेरी लाल आयोग पिछड़ी जाति के समृद्धि के लिए आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध होगा, सामाजिक रूप से कैसे समृद्ध होगा, इसके लिए 7 सदस्यीय मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था। मुंगेरी लाल 1952 में नौबतपुर से विधायक हुआ करते थे एससी कोटा से। और इस प्रकार इनका कार्यकाल बड़ा ही यशस्विता भरा था। 9 दिसंबर 1984 को जब इनका देहावसान हो गया तो इनके श्राद्ध कर्म करने के लिए इनके परिवार के पास पैसा नहीं था। इनको कोई पुत्र भी नहीं था और इनके परिवार के लोग आज भी मजदूरी करके मनरेगा का मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। मरने के बाद जब इनका लाश इनका गांव में आया तो रहने के लिए कोई घर नहीं था। यह थे भारत की राजनीति में शुचिता का प्रतीक थे भोला पासवान शास्त्री जी। यह होता है साधारण घर में जन्म लेने के बाद भी, गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी, दलित पिछड़ा घर में जन्म लेने के बाद भी अपनी कर्म से ख्याति अर्जित कर खुद को किस प्रकार असाधारण बना देता है, इसके प्रतीक थे भोला पासवान शास्त्री जी। उनका आचरण आज के राजनीतिज्ञों को किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा किए गए कृत्यों को अगर आज के राजनीतिज्ञ आंशिक रूप से भी समझें और आचरण करें तो भारत के राजनीति का बड़ा कल्याण होगा। अगर यह वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का काम करें।